देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस, थानों की रैंकिंग करने के निर्देश। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कोटद्वार का दौरा। आपदा पीड़ितों का जाना हाल। बादल फटने से हुई थी तबाही में भारी बारिश का कहर। कोटद्वार में बादल फटने से बची तबाही। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा। आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। उत्तराखंड के हरिद्वार में पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। रुड़की में 2 चौकीदारों का मर्डर। मंगलौर में 9 साल की बच्ची की हत्या। और उत्तराखंड के टनकपुर में डबल मर्डर से सनसनी। कुएं से मिली एक महिला और एक पुरुष की लाश। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ जसबीर सिंह जस्सी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो उत्तराखंड के कोटद्वार से आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार का दौरा किया है। सीएम ने कोटद्वार में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम ने जायजा भी लिया है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राहत शिविरों में लोगों को पूरी मदद देने का ऐलान किया है। निर्देश के साथ साथ ये ऐलान भी किया है, भरोसा भी दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो कहीं ना कहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये दौरा जो है पीड़ितों के लिए राहत जरूर लेके आएगा, लेकिन ये राहत पीड़ितों को तभी मिलेगी जब ये जो दावा किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वो दावा फलीभूत साबित होगा, दावा प्रैक्टिकल होगा, दावा धरातल पर उतरता हुआ साबित होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार का दौरा किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। तो सीएम रावत ने राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राहत शिविरों में लोगों को पूरी मदद देने का भरोसा भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है। तो ये जो कहर लगातार मॉनसून आने के बाद से सूबे उत्तराखंड में बरसता नजर आ रहा है, उसे लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोटद्वार दौरा था, जिसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई संदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ भरोसा भी दिया है पीड़ितों के लिए कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो आपके सामने तस्वीरें हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं और तस्वीरों में वो पीड़ितों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही भारी बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। मौसम की मार से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बागेश्वर में पानी के बहाव से सड़क पर खड़ी बस भी खिसक गई, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ रामनगर में पानी का बहाव इतना तेज था कि कार को भी अपने साथ बहा ले गया। तो कार पानी में कागज की कश्ती की तरह बहती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। तो 2 जगह की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली जगह बागेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस खिसकती हुई नजर आ रही है। और दूसरी जगह आप देखिए किस तरीके से भारी पानी की जो मार है, मौसम की जो मार है, प्रकृति की जो मार है, उसने एक भारी भरकम कार को कागज की कश्ती की तरह बहा लिया है। तो मौसम की मार सूबे उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियों का जो समाधान है वो कब निकलेगा ये कोई नहीं जानता, चूंकि ये प्रकृति का कहर है। कब रुकेगा साहब, इसके बारे में सटीक तौर पर बता पाना काफी मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के कोटद्वार में कुदरत के कहर से लोग बेहाल हैं। कण्वाश्रम के जंगलों में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर बिछ चुका है। तो 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। सिर्फ यही नहीं, बादल फटने के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। वो कैसे, देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में आफत की बारिश। पहाड़ में मैदान तक बर्बादी का मंजर। उफान पर आए नदियां और नाले। भूस्खलन ने भी बढ़ाई मुसीबत। उफनते नाले, खिसकती सड़कें और जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते लोग। उत्तराखंड के हर हिस्से में इन दिनों इसी तरह का नजारा है। बागेश्वर में भूस्खलन की वजह से ये बस खाई की ओर खुद ही खिसकती चली गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर बस में सवार 20 यात्रियों को पहले ही उतार दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बागेश्वर में भूस्खलन के साथ साथ भारी बारिश भी मुसीबत का सबब बन गई है। जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे तबाही का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बागेश्वर में 85 mm बारिश भी है और नदी का जो डेंजर लेवल है 870 मीटर है, लेकिन अभी जो हमारा गोमती का है 864 मीटर और सरयू का 866 मीटर, तो अभी डेंजर लेवल से करीब 4 से 6 मीटर नीचे है। जोशीमठ की उर्गम घाटी से दुर्गम तस्वीरें पहाड़ की जिंदगी का सच बयां कर रही हैं। कल्पगंगा के ऊपर बना लकड़ी का ये पुल लोगों की आवाजाही का इकलौता जरिया है, मगर इन दिनों नदी उफान पर है और पुल कभी भी बह सकता है। नदी जल्दी पार करने के लिए लोग लकड़ी के इस कच्चे पुल को दौड़ते हुए पार करने के लिए मजबूर हैं। घनसाली की तस्वीरें भी लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर रही हैं। एक तरफ तमाम नदियां और नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से सड़कें भी लगातार टूट रही हैं। बर्बादी और बेबसी का आलम सबसे ज्यादा कोटद्वार में है। यहाँ बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि कई लोगों के घरों के अंदर मलबा घुसा है। कई लोग घर से बेघर हुए हैं, तो कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मौसम मुसीबत बना हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर है। हर जगह दहशत और खौफ का माहौल है। हर कोई ऊपर वाले से रहम करने की दुआ कर रहा है, मगर राहत कब मिलेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भी प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोगों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ के पास उर्गम घाटी में पुल बहने के बाद जनता मौत का सामना कर नदी पार कर रही है। उफनती नदी को गांव के लोग भागकर पार करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही स्कूल के बच्चे भी इसी तरह नदी पार कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तराखंड बनने के करीब 16 साल बाद भी ऐसे हालात क्यों हैं? आखिर जनता कब तक अपनी जान जोखिम में डालती रही? उधर उत्तराखंड के बागेश्वर में आसमान से बरस रही आफत की बारिश लगातार परेशानी का सबब बनती जा रही है। लगातार बारिश के होने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के पानी से सड़कों के जो हाल हैं वो बेहाल हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। भारी बारिश से नदियां अपने उफान पर हैं। बारिश के चलते सरयू और गोमती नदी के जल स्तर में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल गोमती नदी का जल स्तर 864 मीटर और सरयू नदी का जलस्तर 866 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन बहुत जल्द ये भी खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश और मौसम का प्रकोप सूबे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उसको देखकर तो यही समझ में आता है कि कोई तो बचा लो। नदी का जो डेंजर लेवल है 870 मीटर है, लेकिन अभी जो हमारा गोमती का है 864 मीटर और सरयू का 866 मीटर, तो अभी डेंजर लेवल से करीब 4 से 6 मीटर नीचे। उधर पौड़ी में भी मौसम विभाग का भारी बारिश का पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। उधर मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तैद है, जिसके चलते सभी मुख्यालयों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने और दुरुस्त करने को कहा गया है। इसके अलावा
अलकनंदा नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के आदेश दे दिए हैं। तो भूस्खलन होने से जो सड़कें बंद हैं, उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम और सही ढंग से उनका जो आवाजाही करने का काम है वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भारी बरसात है लगातार इसमें खलल पैदा कर रही है। उत्तराखंड में आसमान से आफत बनकर बरस रही है। रामनगर में भी भारी बारिश मुसीबत और बर्बादी का सबब बन रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उधर सामलदे नाले में उफान आने से 4 परिवारों के आशियाने उजड़ गए। यहां तक कि लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। आसमान से बरसी भारी बारिश, बरसी बर्बादी के बाद लोग अब बेबसी और लाचारी के आंसू बहाने को मजबूर हैं। बरसाती नालों में उफान आने से कई संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं, टूट चुके हैं, जिससे लोग भारी परेशान हैं। लोगों के सामने अब मुसीबत है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आखिर कैसे जिएंगे। तो घरों में रखा सामान भी बर्बाद हो चुका है। लगातार जो भारी बारिश है, लगातार भूस्खलन है, ये इस तरीके की प्रकृति की आपदा है जिनसे निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। तस्वीरों ने अपनी स्थिति खुद बयां की हुई है। संबंधित विभाग और सूबे में मौजूदा सरकार इस मौसम से पहले कोशिश करती है, दावे करती है कि मॉनसून आने के बाद सूबे में कैसा भी हड़कंप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जो कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। उधर उत्तराखंड में मौसम मुसीबत बन गया है। गढ़वाल में बादलों ने गदर मचा दिया है। भारी बरसात ने नदियां उफान पर ला दी हैं। वहीं कुमाऊं में मौसम कहर बरपा रहा है। भारी बारिश के बाद नदियां किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को तैयार है। कुदरत के कहर से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो 5 जगह की तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कोटद्वार में किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तस्वीरें रामनगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो लगातार भारी बारिश के चलते पूरा सूबा जलमग्न दिखाई दे रहा है। वहीं बागेश्वर और काशीपुर की तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। तो देवभूमि में बर्बादी की बारिश इस मौसम में साबित हो रही है, देवभूमि के लोगों के लिए, साथ ही साथ मौजूदा सरकार के लिए। उत्तराखंड के घनसाली में भारी बारिश बर्बादी लेकर आई है। बालगंगा तहसील में हुई भारी बारिश और भारी बरसात से एक मकान टूट गया। वहीं सूरा गांव में कई मकानों में मलबा घुस गया, जिससे कई परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। इसके साथ ही भारी बारिश से गधेरे उफान पर हैं। चमियाला बूढ़ा केदार मोटर में बारिश के बाद सड़क धंसने से आवाजाही भी बंद हो चुकी है। तो लगातार भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। सड़कें टूट चुकी हैं, आवागमन बंद हो चुका है। लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो नर्क हो चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग दुखी हैं, लोग तबाही से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति का कहर है लगातार बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को उम्मीद और आस नजर आ रही है, लेकिन ये उम्मीद और आस भारी बारिश के चलते पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड होने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। एक बार फिर भूस्खलन होने से लामबगड़ के पास हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। हाईवे पर लगातार मलबा गिरने से बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 10 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है, जिसके चलते भूस्खलन भी लगातार हो रहा है और यही वजह है कि बार बार मलबा गिरने से हाईवे बाधित हो रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है।
तो हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। बद्रीनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर रोड पर आकर नीचे गिर रहे हैं। भूस्खलन लगातार जारी है, लोग परेशान हैं और संबंधित विभाग भी कोशिशों में जुटा है। अभी भी बारिश हो रहा है तो पत्थर गिर रहा है बहुत ज्यादा, तो जब तक पत्थर गिर रहे होंगे तब तक तो काम चालू नहीं कर सकते हैं। अभी बारिश जैसे ही बंद होता है, अगर पत्थर गिरना बंद हो जाए तो इमीडिएटली हम मशीन लगाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम मुसीबत बन गया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने सड़क से पानी की निकासी के इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे बरसात के सीजन में जलभराव होने से परेशानी होती है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर प्रशासन ने बारिश के सीजन से पहले पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए हैं। आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, दावे करती है, लेकिन सरकार इन कामों को पूरी जिम्मेदारी से अगर निभा ले तो सूबे में मौजूदा जो हालात हैं वो हालात पैदा ना हो। वो अलग बात है कि जो लगातार सूबे में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन जल निकासी अगर हो तो कुछ समय समय के अंतराल पर ये पानी का जलभराव ना हो, ये सड़कें जलमग्न ना हो, जो नाले हैं वो नदियों में तब्दील ना हो। लेकिन सरकार ऐसा करती हुई नजर नहीं आती। सरकार सिर्फ मंथन करती है, सरकार सिर्फ चर्चा करती है, दिशा निर्देश देती है और उसके बाद जो वायदे हैं वो वायदे पूरा नहीं होते। अब वायदे पूरा ना होने की वजह आप सभी के सामने है। तो भारी बारिश की वजह से लोग लगातार परेशान चल रहे हैं। लोगों की परेशानी की वजह सिर्फ बरसात नहीं है, लोगों की परेशानी की वजह मौजूदा सरकार भी है, कहीं ना कहीं संबंधित विभाग भी है। क्योंकि जिस तरीके से संबंधित विभाग को अलर्ट जारी किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, समय समय पर भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं, बावजूद उसके जो संबंधित विभाग है नाफरमानी करता हुआ दिखा है। क्योंकि अगर संबंधित विभाग सही ढंग से अपने कामों को करता तो आज जो दयनीय स्थिति बनी हुई है मौजूदा सूबे की, वो स्थिति नहीं बनती। स्थिति बद से बदतर है, लोग परेशान हैं, लोगों का आवागमन बाधित है। वो एक अलग बात है कि भारी बारिश लगातार होने से लोग हाहाकार मचा रहे हैं, जल प्रलय दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जल प्रलय अपने आप खत्म हो जाएगा अगर पानी की निकासी होगी। लेकिन पानी की निकासी ना होने से परेशानी बढ़ रही है। हाईवे तो बना दिए, परंतु पानी की निकासी के लिए इसमें कोई साधन नहीं छोड़ते हैं, जिससे पानी बरसात होने से तालाब जैसा बन जा रहा है और बार बार जिससे कभी भी यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, ये जो रैकोली बिलौना जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे में आता है। उसके एक्शन जो दानी खेत में बैठते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बैठते हैं तो उनको डायरेक्शन जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है कि भैया बारिश को देखते हुए पहले तो मानसून अवधि से पूर्व उनको करना चाहिए था। इसके बावजूद उनको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं, इसके बावजूद नहीं करते हैं तो उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस समय उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह विभाग की समीक्षा की है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने कई संदेश दिए हैं। सभी थानों की जो है वो रैंकिंग की जाए, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। मामला दर्ज करने, मामला सुलझाने की रैंकिंग भी थानों में करने की बात कही है। थानों के रखरखाव की भी रैंकिंग की जाए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हैं। अब साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नंबर 1 आने वाले थानों को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सूबे में मौजूद सरकार कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करे, थाने में जो काम है वो दुरुस्त हो, थाने में जो प्रार्थी आते हैं अपनी प्रार्थना को लेकर, अपनी अर्जी को लेकर, उन पर सुनवाई हो। जिन थानों में केस हैं उन केसों पर सुनवाई के लिए तेजी आए। तो इसी के मद्देनजर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है
कि जिन थानों में सुनवाई जल्दी और अच्छी और सटीक होगी उन थानों को रैंकिंग के आधार पर रखा जाएगा और 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जो थाना अच्छी रैंकिंग पाएगा उसे 1 लाख का इनाम भी घोषित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सूबे में बैठी हुई प्रशासन पर सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी बरतने की कवायद में जुटे हैं और दिशा निर्देश में यह सब कहा जा रहा है कि जिन थानों की अच्छी रैंकिंग आती है या आएगी आने वाले वक्त में, उन थानों को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। थानों का रखरखाव और जो घटनाएं घटित होती हैं उनका अनावरण, इस आधार पर रैंकिंग होना चाहिए और जो थाना टॉप 1 आएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। कुछ थानों के क्षेत्र विस्तार का मसला था, उसके लिए हम पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं जब पिछली बार में बैठा था, और इसलिए जो सुधार की गुंजाइश है, जो कुछ इश्यूज हैं विभाग के, उन सारे विषयों पर बड़ी चर्चा हुई है। आपदा से संबंधित मसले हैं। इस समय देश की नंबर 1 SDRF जो है वो उत्तराखंड की है और हमने तय किया है कि आने वाले 2-2.5 वर्षों में हम 400 के करीब और नई भर्ती इसमें करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। रुड़की में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पाइपलाइन गोदाम में घुसकर बदमाशों ने 2 कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मंगलोर में 9 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची का गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया। तो पुलिस ने बच्ची के शव को उसके घर की छत से बरामद किया है। वहीं अब पुलिस जल्द मामलों के खुलासे का दावा कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि धर्मनगरी में चौपट हो चुकी कानून व्यवस्था आखिर पटरी पर लौटकर कैसे आई। उत्तराखंड के रुड़की में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। कहलनपुर गांव में पाइपलाइन के गोदाम में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के बादशाहों ने, जो कर्मचारी हैं उनकी बदमाशों ने, माफ कीजिएगा, गला रेत कर हत्या कर दी। इसके साथ ही बदमाश युवकों के कान तक काट कर ले गए। तो बड़ा सनसनीखेज मामला है। वहीं शातिर बदमाश सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी निकाल कर ले गए हैं ताकि वो घेरे में ना आ सके। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन देवभूमि में पटरी से उतरती कानून व्यवस्था चिंता का विषय बनी हुई। लाला जी हमारे बहुत सज्जन आदमी हैं। शाम को 7 बजे जाते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं। कोई ड्यूटी टू ड्यूटी करते हैं। इनका किसी से कोई लेना ना कोई देना ना कोई दिलचस्पी। बड़ा बाहर से आता है तो उसने मेरे को फ़ोन किया, जी आपका गोडाउन का गेट खुला हुआ है और आपके जो दोनों चौकीदार हैं उनके पैर आगे देख लिए, उनके पैर में कुछ महसूस नहीं हो रहा, उठ नहीं रहा। उन्होंने उनको दोबारा फ़ोन किया, मैं एक बार अच्छी तरह से देखो। तो उन्होंने मेरे को बताया जी उनका तो खून भी आ रहा है। ये करीब घटना है 7:30 की, 7:27 और 7:30 के बीच की। तो हम जैसे ही हम पता लगी, हम दोनों बाप बेटा यहाँ आए, देखा तो इनका मर्डर हुआ था। उधर उत्तराखंड के टनकपुर में 2 शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सैलानी गोठ गांव के कुएं से एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है, जिसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मर्डर को सुलझाने की बात कही है, मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की बात कही है और इस मामले में पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया। लेकिन पुलिस को शक है कि हत्या कर दोनों शव कुएं में फेंके गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रुड़की में युवती से शादी का झांसा देकर सालों रेप किया गया। भगवानपुर के गांव के युवक पर सालों युवती से रेप करने के इल्जाम लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता की मां बनने के बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद
पीड़िता अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी गांव का दबंग है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो दबंगों की दबंगई एक बार फिर सूबे में देखने को मिल रही है। पीड़िता के मां बनने पर भी शादी से साफ इनकार किया है। तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस, थानों की रैंकिंग करने के निर्देश। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कोटद्वार का दौरा। आपदा पीड़ितों का जाना हाल, बादल फटने से हुई थी तबाही में भारी बारिश का कहर। कोटद्वार में बादल फटने से मची तबाही। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा, आर पार की लड़ाई का ऐलान। उत्तराखंड के हरिद्वार में पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। रुड़की में 2 चौकीदारों का मर्डर, मंगलोर में 9 साल की बच्ची की निर्मम हत्या। और उत्तराखंड के टनकपुर में डबल मर्डर से सनसनी, कुएं से मिली एक महिला और एक पुरुष की लाश, पुलिस ने जताई आशंका।